triangle law of vector addition. What is it? Actually अभी तक हमने किया कि दो जो वेक्टर्स हैं वो यदि सेम डायरेक्शंस में हो, पैरेलल में हो तो कैसे ऐड करेंगे, एंटी पैरेलल हो तो कैसे ऐड करेंगे, नाउ डिफरेंट एंगल सबटेंड कर रहे हो तो उनको कैसे ऐड करेंगे. वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग. तो नाउ वी आर स्टडिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, क्या कहता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? Two vectors are represented both in magnitude and direction by the two sides of the triangle. Means let us suppose कि ट्राइंगल है, उसकी ये एक साइड है, मतलब कोई एक वेक्टर किसी ट्राइंगल की साइड को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में. सपोज करो दूसरा वेक्टर कोई इस तरह से है, ये भी एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है. वी कैन रीड्रॉ दिस वेक्टर here also but directions should be same. जैसे हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करें तो ये सेम वेक्टर है, b मान लें, इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कैसी है, सेम है. मीन्स हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कहीं पर भी. तो दो वेक्टर्स हमें गिवन है a और b. लेट अस अरेंज दैम, बट मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए. b की टेल को a की टेल पे टच कर देते हैं, b की टेल एक या b को ए के हेड पे टच कर देते हैं टेल को, और इसी तरह एज इट इज ड्रॉ कर देते हैं जैसे है. दैट मीन्स ए एंड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ट्राइंगल की दो साइड्स को शो कर रहे हैं. तो थर्ड साइड, ये जो थर्ड साइड है, ये जो क्लोजिंग साइड है, मतलब जो ट्राइंगल को क्लोज कर देगी, वो इन दोनों का क्या कहलाएगी, रिजल्टेंट कहलाएगी. क्या कहता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? कि कोई भी दो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में यदि किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक थर्ड वेक्टर जो इस ट्राइंगल को क्लोज करेगा वो इन दोनों का क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा. बट दीज टू साइड्स मस्ट बी इन द सेम ऑर्डर. दो साइड्स किस में होनी चाहिए, सेम ऑर्डर में होनी चाहिए. देखो आप यहां से चलो, ए और बी कैसे ऑर्डर में, ए और बी सेम ऑर्डर में, ए और बी मीन्स ऑर्डर सेम कैसे है, जैसे हम पहले ए फिनिश किया फिर बी स्टार्ट किया. यदि हम ऐसे चलते हैं, ये ए है आपका और ये ऐसे है, तो ये ऑर्डर सेम नहीं है. ये ऑर्डर कैसा है आपका, सेम है कि ये ए है और ये क्या है, बी है. दैट मीन ट्राइंगल की दो साइड्स को ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो थर्ड साइड जो क्लोजिंग साइड होगी, बट उसका ऑर्डर इनसे कैसा होना चाहिए, अपोजिट. देखो यदि सेम ऑर्डर में जाते तो ए बी और आर पे ये डायरेक्शन आनी चाहिए थी, बट ये कैसा इनसे ऑर्डर में, अपोजिट. जो अपोजिट साइड होगी ऑर्डर में वो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा. मीन्स आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ये बेटा हमने डायरेक्ट अलजेब्रिक नहीं लिखा है कि हम 2+3 कर सकते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में एडिशन है. मैग्नीट्यूड यदि आर का निकालना है तो इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं. अभी बताएंगे कि हम ऐसे कैसे इनको ऐड करेंगे. जैसे लेट अस सपोज आप कंसीडर करो दो वेक्टर्स थे ए और बी, और ये दोनों भी कैसे ऑर्डर में ड्रॉ किए मैंने, सेम ऑर्डर में. और ये भी दो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ट्राइंगल की दो साइड्स को, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में. तो थर्ड साइड जो इनसे कैसे ऑर्डर में होगी, अपोजिट में. देखो ऑब्वियसली क्लोजिंग साइड ये होगी, बट ऑर्डर मैंने बोला इनसे कैसा होना चाहिए, अपोजिट. मीन्स ये ऐसे, तो ये कैसा होना चाहिए, ऐसे नहीं बल्कि ऐसे. तो ये थर्ड साइड जो इनसे अपोजिट ऑर्डर में होगी, इन दोनों का क्या कहलाएगी, रिजल्टेंट कहलाएगी. तो दिस इज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की इफ द टू साइड्स रिप्रेजेंट द, इफ द टू वेक्टर्स are represent the two sides of the triangle in the magnitude as well as in direction in same order, then the resultant of these two vector is represented both in magnitude and direction by the third side of the triangle taking in the opposite order. opposite same order same होता तो ये इधर आते, मतलब ये दो का ऑर्डर सेम होना चाहिए. और जो थर्ड इनका क्या होगी, क्लोजिंग होगी, या इनका रिजल्टेंट होगी, वो इन दोनों से कैसे ऑर्डर में होगी, अपोजिट में. यदि ये दोनों नहीं हो अपोजिट में, सपोज करो आपका ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर कैसे होगा, तो फिर हमें से लेट अस सपोज एक वेक्टर हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया यहाँ, तो आप देखो किसका ऑर्डर सेम है, इसका और इसका ऑर्डर सेम है, मतलब ये इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा. ये इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा. तो हमेशा रिजल्टेंट कौन होगा, थर्ड क्लोजिंग साइड जो बाकी दो से कैसे ऑर्डर में होगी, अपोजिट ऑर्डर में होगी. तो दिस इज द ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, इन द नेक्स्ट टॉपिक
वी विल स्टडी हाउ विल ड्राइव द रिजल्टेंट। हमने कहा ये सिंपल लिखने का मेथड है, तो वेक्टर एडिशन में लिखा है, हम इसे डायरेक्ट अलजेब्रा, जैसे मैं आपको A2 दे दूं, B आपको 3 दे दूं, तो आप यहाँ रिजल्टेंट को 2 + 3 नहीं कह सकते, क्योंकि वो इस तरह से ऐड नहीं होंगे। हम इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट ड्रॉ द ट्राइंगल। कंसीडर करो दिस इज द वेक्टर A, ये A वेक्टर है, दिस इज वेक्टर A, हो गया। नाउ ये वेक्टर हमने यहाँ पे B ड्रॉ किया। दोनों कैसे ऑर्डर में, A और B सेम ऑर्डर में। थर्ड साइड क्या रिप्रेजेंट करेगी, इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर A वेक्टर को थोड़ा एक्सटेंड करो, और इस पर हमने क्या कर लिया, A वेक्टर तो इतना ही है बेटा मैग्नीट्यूड में, हमने उसकी डायरेक्शन में एक्सटेंशन किया, सिंपल लाइन ड्रॉ की है। यहाँ A और B के बीच क्या एंगल है, पहले तो हमें ये देखना है। देखो A वेक्टर हमारा ऐसे ड्रॉ हो रहा है, B हमारा ऐसे ड्रॉ हो रहा है। जब हम एंगल्स देखते हैं तो उनकी डायरेक्शंस किधर है, एक की इधर है, एक की इधर, और ये उनके बीच का क्या है, एंगल है। इतने एंगल पे दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्लाइंड हो रहे हैं। तो यहाँ पर थीटा A और B वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है, और हमें इस R रिजल्टेंट का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड किससे इंडिकेट कर सकते हैं, A से। B वेक्टर का मैग्नीट्यूड किससे इंडिकेट कर सकते हैं, B से। R वेक्टर का किससे कर सकते हैं, R से। और आपने पढ़ा भी अभी कि R रिजल्टेंट जो होता है वो अकेला उतना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जितना दोनों इंडिविजुअली मिलके करते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, उस सिंगल वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। तो नाउ अब हम क्या निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड।